हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफआईआर पे। और आज का ये जो लेक्चर है, हम लोग इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे कि एफआईआर कैसे लॉन्च होता है, एफआईआर लॉन्च करने का क्या प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया सीआरपीसी के किस प्रावधान में दिया गया है। तो बेसिकली आज का जो इस लेक्चर है वो एफआईआर पे बेस्ड है और हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि प्रोविजनली एफआईआर के संबंध में क्या क्या प्रावधान है सीआरपीसी में। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लॉ का नॉलेज हर व्यक्ति को होना ही चाहिए और लॉ का अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है इसलिए भी। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रावधान है एफआईआर का वो सीआरपीसी के कौन से चैप्टर में दिया गया है। तो सीआरपीसी के चैप्टर 12 के सेक्शन 154 में एफआईआर के संबंध में प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो शब्द एफआईआर है उसको सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उससे संबंधित जो भी प्रावधान हैं सीआरपीसी में वो सेक्शन 154 दैट मीन्स 154 में दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग आते हैं प्रोविजन वाइज, जानते हैं एफआईआर के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सबसेक्शन 1 पे। सबसेक्शन 1 कहता है कि जो एफआईआर का संबंध है वह किस अपराध से होगा, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से होगा। किस ऑफेंस से होगा, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से होगा। दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है, सबसे पहले ये समझिए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लाउज सी में डिफाइन किया गया है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के या विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। क्लियर। तो एफआईआर का संबंध जब भी होगा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से होगा। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में दिया जाएगा तो वो किसको दिया जाएगा, तो ऑफिसर इंचार्ज को दिया जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। दोस्तों, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसको सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लाउज ओ में डिफाइन किया गया है। आमतौर पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कहते हैं हम लोग थाना अध्यक्ष। तो कहने का मतलब है जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इंफॉर्मेशन है वो किसको दिया जाएगा, तो ऑफिसर इंचार्ज को दिया जाएगा ऑफ द पुलिस स्टेशन। कहने का मतलब थाना अध्यक्ष को दिया जाता है। ठीक है। अब मानिए कि इंफॉर्मेशन दिया गया, तो इंफॉर्मेशन देने का जो माध्यम है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से। तो अगर हम लोग सबसे पहले आते हैं मौखिक रूप से, अगर इंफॉर्मेशन दिया गया कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, तो ये पुलिस ऑफिसर जो है क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करेगा राइटिंग में। उसको क्या करेगा, उसको लिखित रूप देगा। ठीक है। या तो खुद से लिखेगा उस इंफॉर्मेशन को जिसका संबंध कॉग्निजेबल ऑफेंस से है, या फिर अपने जो उसके जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर उससे कहेगा कि तुम इस इंफॉर्मेशन को लिखो। ठीक है। अब देखिए, जैसे उसने इंफॉर्मेशन को लिख लिया तो वो क्या करेगा, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को जो व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया था, अब यह समझिए बात को कि जो इंफॉर्मेशन है, कहने का मतलब कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो एफआईआर है वो कोई भी लॉन्च कर सकता है, कोई भी एफआईआर दिखा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एफआईआर दिखाने वाला व्यक्ति विक्टिम हो, पीड़ित हो। क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे कि इंफॉर्मेशन दिया गया ऑफिसर इंचार्ज को कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में, तो उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज को रिड्यूस की राइटिंग में, ठीक है, खुद से या फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेंट को मतलब कि उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाया जाएगा। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को उस बुक में रिकॉर्ड होगा, किया जाएगा, जिस बुक में रिकॉर्ड करने का रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाई होगी, जिसको हम लोग केस डायरी भी कहते हैं या एफआईआर का रजिस्टर भी कहते हैं। और किस मैनर में रिकॉर्ड होगा, ये मैनर भी तय करती है राज्य सरकार, रूल के माध्यम से, नियम के माध्यम से। क्लियर। अब आते हैं दोस्तों उसके प्रोविजन पे। दोस्तों, सबसेक्शन 1 में एक प्रोविजन जोड़ा गया है जिसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें कहता है कि अगर इंफॉर्मेंट वह महिला है जिसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या सेक्सुअल ऑफेंस करने का कोशिश किया गया है। अब यहाँ सेक्सुअल ऑफेंस का संबंध उस अपराध से है, उस ऑफेंसेस से है जो पनिशेबल है इंडियन पेनल कोड के कुछ सेक्शंस के अंतर्गत, जैसे सेक्शन 376, सेक्शन 376 ए से सेक्शन 376 डी, सेक्शन 354,
सेक्शन 354A से सेक्शन 354D, सेक्शन 326B, सेक्शन 326A, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन दी वह महिला जिसके खिलाफ कोई सेक्सुअल नेचर का ऑफेंस हुआ है, तो वह इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड जब भी होगा तो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगा, मतलब कि महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा होगा या फिर महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा उसके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को। अब देखिए दोस्तों, इसमें दूसरा जो प्रोविजन है सबसेक्शन 1 में, उसमें 3 बात है। जो पहला दूसरा प्रोविजन का जो पहला जो पॉइंट है वो यह कहता है कि अगर वो महिला शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो उसके खिलाफ जो सेक्सुअल नेचर का ऑफेंस हुआ, जो पनिशेबल है कुछ सेक्शंस के तहत इंडियन पैनल कोड का, जिसका जिक्र हम लोगों ने फर्स्ट प्रोविजन में किया था, तो वह महिला जो इंफॉर्मेशन देगी तो वो अपने रेसिडेंस पे देगी या अपने चॉइस के प्लेस पे देगी, ठीक है। और रिकॉर्ड किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन उसके चॉइस ऑफ प्लेस पे या फिर उसके रेसिडेंस पे, और किसके उपस्थिति में, तो स्पेशल एजुकेटर या फिर इंटरप्रेटर के उपस्थिति में। अब आता है जो दूसरा पॉइंट है सेकंड प्रोविजन का दोस्तों, यही कहता है कि अगर वो महिला जब इंफॉर्मेशन दे रही है तो उसके इंफॉर्मेशन देने को लेके उसको उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा। मतलब कि अगर वो महिला जो इंफॉर्मेशन दे रही है पुलिस ऑफिसर को कि उसके खिलाफ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या उसके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस होने का प्रयास किया गया है, करने का प्रयास किया गया उसके अगेंस्ट, ठीक है, और वो विकलांग है शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उसके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन का वीडियोग्राफ भी होना आवश्यक है। क्लियर। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, जो सी है वो ये कहता है कि उस विक्टिम का, उस महिला का पुलिस ऑफिसर जिसने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया है वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, उस महिला का स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड कराएगी। यह किस प्रावधान के तहत होगा, तो सेक्शन 164 के सबसेक्शन 5A के क्लाउज ए के तहत होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं सबसेक्शन 2 में। दोस्तों एक बात साफ क्लियर है, सबसेक्शन 2 कहता है कि जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया था कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में, ठीक है, दैट मीन्स कि इंफॉर्मेंट को एफआईआर का कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिसर इंचार्ज देगी या वो पुलिस ऑफिसर देगा जिसने उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है। क्लियर। ये उसका राइट है, इंफॉर्मेंट का ये राइट है कि उसको एफआईआर का कॉपी मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब आता है सबसेक्शन 3। दोस्तों सबसेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति एफआईआर रजिस्टर करवाने या लॉन्च करवाने जाता है तो ऑफिसर इंचार्ज बोलता है मैं नहीं करूंगा, मैं उसके एफआईआर को लॉन्च नहीं करता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो जो एफआईआर है उसका कॉपी बाय पोस्ट, लिखित रूप में बाय पोस्ट क्या करेगा, एसपी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, सेंड कर देगा। अब एसपी जो है उस कॉपी को देखने के बाद, उस एफआईआर के कॉपी को देखने के बाद इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है कि नहीं वाकई में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो या तो खुद से इन्वेस्टिगेट करेगी उस मामले में या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को कहेगी कि तुम इन्वेस्टिगेट करो। और जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा उसको हर वो पावर होगा इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को होता है, दैट मीन्स थाना अध्यक्ष को होता है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आज हम इस लेक्चर में, हम लोग जब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं तो हम लोगों ने यह जाना कि एफआईआर का संबंध किस अपराध से होता है, एफआईआर किसको होगा, और एफआईआर होने के बाद का क्या प्रक्रिया है, ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर को लॉन्च कैसे करेगी, ठीक है, अगर किसी महिला को एफआईआर लॉन्च कराना है जिसके खिलाफ कुछ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो वो लॉन्च कैसे करेगी और उसका क्या प्रक्रिया है, इस पर हम लोगों ने जाना। अगर वो महिला विकलांग है शारीरिक या मानसिक रूप से तो वो उसके संबंध में क्या प्रावधान है एफआईआर को लॉन्च करने को लेके, इस बात पे हम लोगों ने फोकस किया। और हम लोगों ने ये भी जाना इस वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति को ऑफिसर इंचार्ज मना कर देता है या रिफ्यूज करता है उसके एफआईआर को लॉन्च करने को लेके, तो उसके बाद क्या प्रावधान है एफआईआर के लॉन्च करने का। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।